आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक समाजीकरण। राजनीतिक समाजीकरण एक अवधारणा और एक प्रक्रिया दोनों ही है। अवधारणा के रूप में राजनीतिक विश्लेषण की एक इकाई और प्रक्रिया के रूप में यह राजनीतिक संस्कृति का नियामक तत्व है। राजनीतिक समाजीकरण प्रमुख रूप से तो एक प्रक्रिया है, अतः है एक अवधारणा के रूप में राजनीतिक समाजीकरण की संक्षिप्त व्याख्या ही पर्याप्त है। राजनीतिक समाजीकरण व्यक्तियों को राजनीतिक संस्कृति में दीक्षित करने की प्रक्रिया है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को राजनीतिक मूल्यों का हस्तांतरण करती है। इस प्रकार यह समाजीकरण का ही एक विशिष्ट रूप है। जब व्यक्ति के सीखने की प्रक्रिया का संदर्भ सामाजिक जीवन और व्यवस्था होता है, तब इस प्रक्रिया को समाजीकरण का नाम दिया जाता है। और जब इसका संदर्भ राजनीतिक व्यवस्था से जोड़ दिया जाता है, तब इसे राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है। समाजीकरण के अंतर्गत व्यक्ति समाज की ओर उन्मुख होता है और राजनीतिक समाजीकरण के अंतर्गत वह समाज की व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था की ओर उन्मुख होता है। राजनीतिक समाजीकरण की विशेषताएं। पहला, राजनीतिक समाजीकरण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। राजनीतिक समाजीकरण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया मनुष्यों के मन मस्तिष्क, उनके विचार और भावना से जुड़ी हुई है। अतः इसमें मनुष्य के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करने का प्रयत्न किया जाता है। केवल वही राज व्यवस्था और राजनीतिक नेतृत्व नागरिकों के विचार और भावनाओं को अपने अनुकूल ढालने में सफल हो सकता है, जिसने नागरिकों के मन मस्तिष्क को भलीभांति समझा हो। दूसरा पॉइंट, राजनीतिक शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया। राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक जीवन के प्रसंग में शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया है। यह एक स्वायत्त प्रक्रिया ना होकर वृहत सामाजिक जीवन की उप प्रक्रिया है, जो राजनीतिक जीवन, राजनीतिक व्यवस्था और उसके मूल्यों से संबंध रखती है। राजनीतिक समाजीकरण इन शब्दों का प्रयोग तो युद्धोत्तर काल में ही हुआ है, लेकिन राजनीतिक जीवन के संबंध में शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया सदैव से चली आ रही है। निरंतर और गतिशील प्रक्रिया। राजनीतिक समाजीकरण व्यक्ति के जीवन पर्यंत और समाज में निरंतर चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है। आमंड और पावेल ने राजनीतिक समाजीकरण के इस लक्षण पर विशेष बल दिया है। वे लिखते हैं, राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति के समस्त जीवन में निरंतर चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि विभिन्न स्थितियों के प्रति व्यक्तियों का दृष्टिकोण बाल्यकाल में ही निर्धारित हो जाए और 10 या 12 वर्ष की आयु के बाद इसमें कोई परिवर्तन ना हो। व्यक्ति जिस प्रकार के सामाजिक अनुभवों से गुजरता है, उसका व्यक्ति के दृष्टिकोण पर प्रभाव पड़ता है। परिणामतः उसका दृष्टिकोण पहले से भी अधिक दृढ़ हो जाता है। कुछ घटनाएं और अनुभव तो संपूर्ण समाज को प्रभावित कर सकते हैं। स्वाधीनता आंदोलन, महायुद्ध, आर्थिक मंदी अथवा अमेरिकी गृह युद्ध जैसी कोई ऐतिहासिक घटना लाखों व्यक्तियों के जीवन को एक साथ प्रभावित कर उसके राजनीतिक विचारों को एक दिशा दे सकते हैं। इस प्रकार राजनीतिक समाजीकरण निरंतर और गतिशील प्रक्रिया है। राजनीतिक समाजीकरण की इस प्रकृति ने इस प्रक्रिया के अध्ययन को रोचकता प्रदान की है और उसे जटिल भी बनाया है। चौथा पॉइंट, अत्यधिक विस्तारपूर्ण प्रक्रिया और धारणा। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया और धारणा अति विस्तारपूर्ण है। इसमें वे सभी बातें आ जाती हैं जिनका राजनीतिक जीवन और राजनीतिक व्यवस्था के प्रसंग में सीखने से कुछ भी अथवा दूरी का भी संबंध है। राजनीतिक समाजीकरण की एक उप प्रक्रिया है, अतः इसमें उन सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक तत्वों का अध्ययन भी सम्मिलित है जो राजनीतिक जीवन को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक समाजीकरण एक विस्तारपूर्ण प्रक्रिया होने के साथ ही राजनीतिक समाजीकरण के विविध अभिकरण हैं और वे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक जीवन तक विस्तृत हैं। पांचवा, राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया सभी समाजों और सभी राजव्यवस्थाओं में। राजनीतिक समाजीकरण एक आधुनिक अवधारणा है, लेकिन न केवल आधुनिक समाजों वरन परंपरागत और घोर परंपरागत समाजों में भी राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया का अस्तित्व रहा है। अत्यंत प्राचीन काल में विश्व के सभी देशों में राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था, वह नागरिकों को राज्य के प्रत्येक आदेश का अनिवार्य रूप से पालन का पाठ पढ़ाते हुए राजनीतिक समाजीकरण का ही एक सफल प्रयत्न था। ये सिद्धांत न केवल सामान्य जनता वरन सर्वोच्च शासक के लिए भी संदेश था कि उनके आचरण में न्याय और कल्याण जैसी ही स्थिति होनी चाहिए जैसी स्थिति सृष्टि के प्रति ईश्वर के आचरण में होती है।
राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को न केवल अधिनायकवादी और साम्यवादी राजव्यवस्थाओं वरन लोकतांत्रिक राजव्यवस्थाओं में भी अपनाया जाता है। अधिनायकवादी व्यवस्था इस प्रक्रिया को अपने अधीन करके समाजीकरण के नियमन निर्माणक तत्वों को अपने उद्देश्यों का वाहन बनाकर नागरिकों के अपने अनुकूल ढालने का प्रयत्न करती है ताकि जनसामान्य वैसा ही कार्य करे जैसा वह चाहती है। इसी प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे, सहिष्णुता और आदि मानवीय गुणों का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। उनमें राज्य के प्रति गहरे लगाव को जन्म देने की चेष्टा की जानी चाहिए। उद्देश्यपूर्ण और मूल्यों से जुड़ी अवधारणा तथा प्रक्रिया। राजनीतिक समाजीकरण एक उद्देश्यपूर्ण तथा मूल्यों पर आधारित राजनीतिक अवधारणा प्रक्रिया है। इसी आधार पर राजनीतिक समाजीकरण डेविड ईस्टन के राजनीतिकरण से अधिक स्पष्ट, व्यापक और भिन्न स्थिति को हो जाता है। राजनीतिकरण तो व्यक्तियों को राजनीतिक जीवन से घनिष्ठ परिचय, उन्हें राजनीति से गहरे रूप से जोड़ना, उसमें उचित अनुचित के लिए कोई स्थान नहीं है। राजनीतिकरण राजनीतिक स्थायित्व और विकास की दिशा में अथवा उसके नितांत विपरीत दिशा में हो सकता है, लेकिन राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा और प्रक्रिया राजनीतिक व्यवस्था के मूल्य और दशाओं से गहरे रूप से जुड़ी हुई है। राजनीतिक समाजीकरण का एक निश्चित उद्देश्य है भारतीय राजनीतिक संस्कृति की रक्षा और उसका विकास अर्थात वांछित दिशा में परिवर्तन। उदाहरण के लिए भारत जैसे देश में राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य भारतीय नागरिकों को लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता और आर्थिक तथा सामाजिक न्याय में दीक्षित करना ही हो सकता है।